अरे भैया चंगा चुंगा है ना? ठीक है ना? अरे भैया आज मैं बात करने लगा हूँ स्कैम्स के बारे में। उन स्कैम्स के बारे में नहीं जो आजकल पाकिस्तान में हो रहे हैं कि भैया आप बैठे हुए हो, एक बंदा मैसेज करेगा कि भैया आपकी डिलीवरी आई है, आप भी सोचने लगोगे भैया हाँ मेरी तो डिलीवरी आनी थी, वो ओटीपी भेज रहा है। आप कहोगे हाँ भैया ओटीपी भेज दो मुझे। पर भैया खुद भी सोचो कब से ये डिलीवरी वाले ओटीपी भेजने लग गए हैं। वो ओटीपी नहीं भेज रहे होते, वो आपके बैंक को खाली करने का एक कोड भेज रहे होते हैं जिसको आप उन्हें बताकर अपना अकाउंट खाली करवा रहे होते हो। भैया इन स्कैम से दूर रहो। मगर मैं इनके बारे में आज नहीं बात कर रही हूँ, मैं आज कर रहा हूँ छोटे छोटे से लेकर बड़े बड़े स्कैम्स तक की बात। मेरी ये वीडियो देखने के बाद कोई बंदा नहीं बोल सकता कि उसके साथ जिंदगी में कभी भी स्कैम नहीं हुआ। आपको लगेगा कि आपके साथ रोज स्कैम होता है या महीने में एक दफा तो लाजमी स्कैम हुआ है। सबसे पहले मैं बात करने लगा हूँ छोटे स्कैम्स के बारे में जो आपके साथ सुबह सुबह ये हो जाता है। जैसे जैसे आप उठते हो सुबह सुबह आप दूध लेने जाते हो या दूध वाला आता है। जैसे अगर आपके पास दूध वाला आया है तो आपको क्या लग रहा है कि वो प्योर दूध लेकर आया है। वो प्योर दूध कभी नहीं लेकर आता, वो उसमें पानी मिला कर लाता है। अब तकरीबन 90% दूध वाले ऐसा ही करते हैं, शायद 10% हो जो पानी ना मिलाते हो। ये हो गया पहला स्कैम। अब दूसरे स्कैम की तरफ आते हैं। जैसे ही आप सब्जी वाले के पास गए और उसको कहोगे भैया ये मुझे टमाटर दे दे किलो, वो कहेगा ये ले सर बिल्कुल फ्रेश, अभी अभी मैं मंडी से लेकर आया हूँ, बिल्कुल साफ सुथरा टमाटर है। आप पूछोगे कैसे किलो, वो कहेगा 150 रुपए किलो। आप कहोगे भैया इतना महंगा, कहेगा हाँ आजकल मंडी में बहुत महंगाई होगी, ऐसे ही मिल रहा है, आप ऐसे ले लो मेरे से। आप कहोगे भैया दे दे 1 किलो हमें भी। फिर उसके बाद आप कहोगे मुझे 1 किलो आलू भी दे दे, वो कहेगा नहीं यार मेरे पास आलू खत्म हो गया। आप कहोगे चलो अच्छा तू टमाटर तो दे, मैं आलू किसी और से ले लूंगा। आप कहोगे इसमें कहाँ स्कैम हो गया, आप ही रुको मैं स्कैम बता रही हूँ भैया सबर तो कर जा। अब आप जैसे ही दूसरे सब्जी वाले के पास जाओगे कहोगे भैया मुझे 1 किलो आलू दे दे, वो दे देगा। आप कहोगे कैसे किलो, कहेगा 100 रुपए। कहोगे चलो 1 किलो तोल दे। अब आप सोचोगे कि इससे भी टमाटर का रेट पूछ लेता हूँ, क्या पता उसने मुझे सस्ता दे दिया हो। जब आप उससे पूछोगे ना कि टमाटर का आज रेट क्या लगा हुआ है, वो कहेगा 100 रुपए टमाटर किलो लगा हुआ है। आप सोचने लगोगे ओए होए मेरे साथ फिर स्कैम हो गया, 50 रुपए का चूना लग गया। अब यहाँ कुछ होशियार बोलेंगे भैया तुम वापस जाके उससे बार्गेनिंग करोगे, भैया तूने मुझे 100 की चीज 150 में कैसे दे दी। भैया वो अभी बहुत चालाक बैठा हुआ है, वो ऐसे नहीं बैठा हुआ सब्जी की मंडी लगाकर मार्केट के अंदर। वो बहुत चालाकी से आपको जवाब देगा कि भैया आज मंडी का ऐसा ही रेट था, वो पता नहीं उसके पास पुरानी सब्जी होगी या वो सब्जी अच्छी नहीं होगी। वो इस तरीके से आपको बेवकूफ बनाएगा और आप भी उसके सामने कुछ नहीं कर सकोगे क्योंकि आप खरीद चुके हो। आप कहोगे भैया नेक्स्ट टाइम इससे नहीं लेना, फिर भी नेक्स्ट टाइम भी जिसके पास भी जाओगे वो भी इस तरीके से ही स्कैम करेगा। शायद मार्केट में 10% हो जो आपको सही रेट पे सब्जी दें, मगर 90% आपके साथ ऐसे ही करते हैं। अब चलते हैं तीसरे स्कैम के बारे में। जैसे ही आप किसी दुकानदार के पास जाओगे या कहोगे भैया मुझे आज कोल्ड ड्रिंक दे दे, वो कहेगा चले कितनी कोल्ड ड्रिंक, आप कहोगे 2 कोल्ड ड्रिंक ले आओ, वो लेकर आएगा। आप कहोगे अच्छा अच्छा भैया ये गर्म क्यों है, वो कहेगा कि भैया ये बिजली बहुत महंगी है, मैं रात को फ्रिज नहीं चला कर गया था इसी वजह से गर्म, आप ऐसे ही ले जाओ। आप कहोगे यार क्या करूं महंगाई इतनी, इसके साथ क्या बहस करूं, से ले ही लेता हूँ। अगर वो यही आपका स्कैम कर रहा है भैया, अगर एक चीज की कीमत 100 रुपए है आपको 150 रुपए की क्यों दी जा रही है, ताकि वो जो 50 रुपए है ना वो उसकी सर्विस के है। मतलब ये 50 रुपए उसको 20 रुपए उसकी बचत के 30 रुपए उसको इस चीज के इस्तेमाल करने के लिए दिए जा रहे हैं जिसके लिए इलेक्ट्रिसिटी उसको खरीदनी पड़ेगी। अब मैं बात करने लगा हूँ चौथे स्कैम के बारे में कि आपके साथ चौथा स्कैम किस तरीके से हो रही है। जैसे आप बाहर जाने लगोगे या आपके पास अपनी सवारी होगी या रक्षा करोगे, जैसे ही रक्षा वाले के पास जाओगे ना कि भैया मैंने यहाँ से यहाँ जाना है, वो बोलेगा कि निकालो 300 रुपए। आप कहोगे कल मैं 200 रुपए में गया था, आज तू मेरे से कैसे कैसे तू मेरे से 300 मांग रही है। वो कहेगा भैया ये पेट्रोल इतना महंगा हो गया, ये बहुत दूर जगह है, ये ऐसी है वैसी है। आप कहोगे नहीं नहीं मैं तो कल 200 रुपए देगा, और वो कहेगा नहीं मैं फिर जा रही हूँ। आप कहोगे जा मैं किसी और के साथ चला जाऊंगा। ऐसे ही दूसरे रक्षा वाले को रोकोगे वो उससे भी बड़ा निकलेगा, वो कहेगा नहीं भैया मैं 200 नहीं लूंगा ना 300 लूंगा, मैं लूंगा पूरे 400 रुपए। आप कहोगे भैया वो 300 मांग रहा था, कहेगा भैया आप उसके साथ ही चले जाते, मेरे साथ क्यों जा रही हो। कहोगे भैया तू भी जा मैं किसी और के साथ चला जाऊंगा, फिर शायद कोई आए वो कहेगा 150 में। इस तरीके से आपको उल्लू बना रही है ये भी। या उस रास्ते के जाने के साथ 100 रुपए लेंगे, इसका पेट्रोल 70 का लगेगा, 30 तो बचेगा नहीं। वो कहेगा भैया लल्लू मिल गया, इसको आज लल्लू ही बनाऊंगा। अब ये हो गए डेली के छोटे छोटे चार्जेस या आप छोटे छोटे स्कैम्स। अब मैं बात करने लगा हूँ बड़े बड़े स्कैम्स यानी चार्जेस। आप लोग कहेंगे चार्जेस क्यों बोल रहे हो, अब इसके बाद सुनने के बाद कहोगे भैया ये तो चार्जेस बना के स्कैम कर रही है। जैसे आपको कभी दिल कर दिया कि भैया आज मैंने किसी होटल जाना खाना खाने के लिए, जैसे आप चले गए होटल, खा पी के जैसे बिल आएगा आप देखकर हैरान और परेशान हो जाओगे, भैया मैंने तो 500 का खाया था, इधर क्यों 1000 रुपए का आया हुआ है। अब जो होटल वाला है वो दिखाएगा फिलोसफी अपनी, भैया आपका लगा हुआ इतने का जीएसटी, इतने का सर्विस चार्ज, इतने का फलां चार्ज, इतने का फलां चार्ज, उसके बाद ये 1000 रुपए का बन गया बिल। ये हो गए बड़े बड़े स्कैमर्स, वो थे छोटे छोटे स्कैमर्स, ये आपको बड़े बड़े स्कैम करके बताते हैं कि भैया इस तरीके से स्कैम हो रही है। मैं आ रहा हूँ दूसरे स्कैमर के बारे में जो भैया आजकल हर किसी को ही स्कैम कर रहे हैं।
ये 99% स्कूल वाले हो रही हैं। ये किस तरीके से स्कैम करते हैं। आप जाओ ना अपने बच्चे का एडमिशन फी कराओ अपने बच्चे की। आप कहोगे भैया एडमिशन फी किस चीज़ की, कहेंगे भैया हमारा रूल है आपको 2,000 रुपये एडमिशन फी देनी होगी, 3,000 आपके बच्चे की फी है। जब आप पूछोगे ना एडमिशन किस चीज़ की फी है, वो नहीं बताएंगे आपको। पूरी जिंदगी पूछते रहोगे, कहेंगे नहीं ये हमारा एक रूल है जो हमारा निकला हुआ शुरू से, हमारे बाप दादा खाते आ रहे, हम भी खाएंगे। चलो ये तो हो गया वन टाइम स्कैम। अब इनका हर ईयर स्कैम सुनते जाओ। ये बोलेंगे भैया इतना तुम निकालो एनुअल फंड, और कभी तुमने गलती से इनसे पूछ लिया कि भैया एनुअल फंड किस चीज का निकालें, कहेंगे भैया आपका बच्चा फला फला दिन कोई ना कोई चीज तोड़ दे तो हम उसके काट रहे हैं। आप बोलो भैया हमारे बच्चे ने आज तो कुछ नहीं तोड़ा, उसका क्या। अब यहाँ इनकी बोलती हो जाएगी बंद। ये कहेंगे नहीं नहीं ये तो हमारा रूल है, हम तो एक तरीके से खाते हैं, खा रहे हैं और खाएंगे, क्योंकि इनको तो पूछने वाला कोई नहीं है ना। अब इसके बाद मैं बात करने लगा महा स्कैमर के बारे में, जिसको कहते हैं बैंक। ये बैंक नहीं ये स्कैमर्स हैं। अब लोग कहेंगे भैया ये किस तरीके से स्कैम कर रहे हैं। आप देखो भैया जहाँ गए तुमने अकाउंट खुलवाया, अब तुमने अकाउंट खुलवाया तो उनके ऐप, तुम इनकी ऐप तो लाजमी यूज करोगे। अब जैसे ही तुम ऐप से ट्रांजैक्शन करोगे किसी अकाउंट में तो ये कुछ ना कुछ चार्जेस काट लेंगे। या कोई बाहर से मतलब किसी दूसरी कंट्री से किसी चीज को डॉलर में खरीदो तो उसमें भी टैक्स काटेंगे, फला फला अपनी फी भी काटेंगे। फिर अगले मंथ आपको एक स्ट्रक्चर भेज देंगे भैया हमने इतनी इतनी आपकी फी काटी है क्योंकि आपने पिछले मंथ में इतनी इतनी ट्रांजैक्शन की है। उसके बाद ये ईयरली भी आपसे पैसे काटेंगे कि भैया आपने हमारी सर्विस यूज की है, इसके हम इतने इतने चार्जेस काटेंगे। ये इनको भी कोई पूछने वाला है कोई नहीं है भैया। ये स्कैमर्स तो दुनिया छान में फैले पड़े हैं, इसलिए कहते हैं भैया आप में से कोई भी ऐसा बंदा नहीं हुआ जिसके साथ आज तक स्कैम ना हुआ हो। कोई बोल सकता है उसके स्कैम नहीं हुआ। इसके साथ मुझे दीजिए इजाजत। ओके अल्लाह हाफिज।